पवित्र नदियों में सिक्के डालने की कोई धार्मिक मान्यता है क्या? मान लो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, 1 रुपए का आटा ले लो और घोर करके उसको ऐसे गोली गोली बनाओ और डाल दो, तो उसमें मछली है, कछुआ है, वो पालेंगे। रुपया डालने की कौन सी बात है? अरे रुपया के किसी के को वस्तु पदार्थ खरीद के दे दो, रुपया गंगा जी में यमुना जी में डालने की जरूरत है? कोई शास्त्र आज्ञा नहीं है, ये सब मनमानी आचरण है। जब डालते हैं तो मैं मना करता हूँ कि भाई क्यों डाल रहे हो, तो वो बताते नहीं है, बोले तुम्हें क्या मतलब है, सब डाल दे। हाँ नहीं, आजकल लोग मनमानी करते हैं। हम कहते हैं गंगा जी, यमुना जी, इनमें जैसे आप है ना, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया का आटा ले लो और उसकी गोली गोली बना के डालो, तो छोटे छोटे जो जल जंतु होते हैं वो खाएंगे, प्रसन्न रहेंगे, उनका भरण पोषण होगा। रुपया डालने से किस काम में आएगा? हम तो देखा है केसी घाट में वो लड़के जो होते हैं ना, वो गोल गोल वो चुंबक, हाँ, रस्सी में 3-4 बाल के ऐसे डालते हैं यमुना जी में, और चिपक के निकल आते हैं, ऐसे दिन भर लगे रहते हैं जहाँ ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। हमें लगता है ऐसा करे, 1-1 रुपया अगर तुम्हें दान करना है ना, तो तुम एकत्रित कर लो, एक गोलक बना लो, 1-1 रुपया। अब 100 रुपया है, 100 रुपया का हरा चारा लेकर गाय को डाल दो, या 100 रुपया किसी बीमार आदमी के काम में दे दो, या 100 रुपये का भोजन किसी को पवा दो। गली कूचे में बैठे हुए ऐसे लोग गरीब हैं जो हम पर दया करने के लिए बैठे, भोजन पवा दो। ऐसे रुपया फेंकने से क्या फायदा है जी। माधव वशिष्ठ जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो श्री जी को पोशाक धारण कराई जाती है उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में क्या उनको भी श्री जी को सुखद होना चाहिए और हवा लगनी चाहिए। ऐसे वस्त्र जैसे हमको अनुकूल, भगवान की सेवा कैसे कहते हैं? देह भाव से। भगवान की सेवा कैसे करते हैं? जैसे अज्ञानी पुरुष अपने देह का पोषण करता है। अज्ञानी पुरुष जैसे गर्मी का समय है तो अपने शरीर के लिए कैसा वस्त्र धारण करता है, कैसा जल चाहता है, कैसा भोजन चाहता है, हमको ठीक वैसे ही करना है। जैसे देहा अभिमानी जीव अपने शरीर को सुख देने के लिए करता है, ऐसे अपने इष्ट के सुख के लिए करना चाहिए। लक्ष्मण जी के लिए आया है कि वो सिया राम जी की कैसी सेवा करते हैं, जैसे जीव अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर को सुख देने के लिए, भाई गर्मी, अब जैसे सर्दी है तो पानी को हम उतना ही गर्म करें, पहले अपने हाथ में डाल के देखें, फिर श्री जी को स्नान कराएं। अपने को जैसे गर्म कपड़े, तो कोमल और गर्म कपड़े श्री जी को। अब जैसे गर्मी आ गई है तो ऐसे कपड़े धारण करवाएं जिससे गर्मी न लगे श्री जी को, वस्त्र भी धारण हो और सुखद हो, स्पर्श में सुखद हो। पतले कपड़े हो और बढ़िया सुखद कपड़े हो, श्री जी को सुख मिले ऐसा। भोग लगाने में जैसे ऋतु फल है, जल है और शरबत है और फलों का जूस है, ऐसे अच्छे अच्छे भाव करके जितना पवाओगे उतने श्री जी प्रसन्न रहेंगे। महाराज जी एक इसी प्रश्न व्यंग चल रहा है, तो महाराज जी जैसे जो श्री जी की पोशाक होती है वो क्या हम फिर से उनको धो के ही फिर डाला जाता है, या उसको रख दिया है फिर कभी भी डाल सकते हैं? नहीं, अगर धोने लायक हो, मान लो जिनके पास बहुत है तो 1-2 बार पहनाए फिर दे दिए, किसी को दे दिए, बकाया जो धोया भी जा सकता है। लेकिन ऐसे स्थानों पे धोया जाए श्री जी ठाकुर जी की कि जिसमें लघुशंका ना हो की गई हो, ऐसी जगह धोया जाए। जैसे हम एक तसले में धो लेते हैं, बड़े पात्र में धो लेते हैं, एक बार पानी से निकाल के जैसे धो के जैसे भी बने, और वो हम वृक्षों में डाल दें। भगवत वस्त्रों को संभाल के ऐसे धोया जाता है कि जैसे ऐसे प्रक्षालन किया गया, धोया गया। एक तो वहाँ ज़्यादा उसमें साबुन व सब की ज़रूरत नहीं होती, वो साफ ही होते हैं। अगर प्रक्षालन पवित्र करना है तो जैसे पानी डाल दिया गया और नीचे पात्र रखा हुआ है, बड़ा टप रखा हुआ है, वो सब पानी टप में गया, टप उठाकर किसी वृक्ष के थाले में डाल दिया गया, जिसे किसी के पैरों के नीचे भी ना पड़े, बाथरूम में भी ना जाए। अब जैसे यहाँ वृंदावन है, यहाँ तो कोई बात नहीं है, ये तो भगवान का धाम है, यहाँ तो भगवान के धाम का पूरी भूमि सच्चिदानंदमयी है, यहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन गांव गली में सावधानी इस बात की रखें। पर जी एक बार जो पोशाक धारण करा दिए, अगर गंदी नहीं है तो हम उसको संभाल के रख दें और फिर धारण करा फिर, हाँ, फिर ऐसा नहीं कि उसको धोना पड़ेगा या प्रसाद नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। और आभूषण का महाराज जी? हाँ, आभूषण तो आजीवन धारण करा सकते हैं, आभूषण तो आजीवन। केवल जो फूल आदि से बने आभूषण? हाँ, फूल आदि की जो प्रसादी है वो दोबारा नहीं धारण करा सकते हैं जी। पोशाक में रंग का महत्व होता है क्या? कोई रंग का महत्व नहीं होता। जब अपना जब रंग में मन आ जाए कि आज श्री जी को इस रंग का पहनाते हैं, वही पहनाते हैं। कोई नियमावली थोड़ी श्री जी के लिए।
हमारा मन आ गया हरी देखा तो आज हरित पहना देते हैं, आज लाल पहना देते हैं, आज काली पहना देते हैं, आज पीली पहना देते हैं। आए काले वस्त्र पहनते हैं। क्यों नहीं, अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करते हैं हमारे प्रिया प्रीतम, अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करवाते हैं प्रिया प्रीतम। अरे यार, अपने भाव के विषय है, उनको कोई कपड़ा चाहिए क्या? हमारे भाव जैसे बनते चले जा रहे हैं। वैसे गर्मी का समय था, ठाकुर जी की सेवा करके शयन करा के जयमल जी गए तो ऊपर छत पे गए, बंगले पे अपने राजा थे, तो हवा आ रही शीतलता, उनके मन में आया यार ठाकुर जी को नीचे शयन करा के हम ऊपर से हवा ले रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। तो ठाकुर जी के लिए अलग महल बनवाया और ऊपर जैसा अपना बंगला वैसे सब खिड़की से हवा आ रही, सब ऐसे पूरा राज दरबार की तरह जाली पड़ी हुई और गद्दा लगा हुआ शयन कक्ष, पूरा शीतल कक्ष बनवाया, शीतल। और रोज शाम के जा करके प्रिया प्रीतम को शयन कराते, जो श्री विग्रह था चरण दबाते और शयन करा के आते और सीढ़ी हटा देते कि कोई वहां पहुंच ना पावे। उनकी पत्नी ने विचार किया ये क्या चक्कर है, रोज सीढ़ी लगा के ऊपर जाते हैं, अलग महल से पूछ सकती नहीं भयवश। उनका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनको शंका हुई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़, मतलब किससे मिलने जाते हैं, क्या है व्यवस्था ऊपर, और किसी को जाने नहीं देते, स्वयं वहां की सेवकाई करते थे। जब सीढ़ी लगा, जब वो सो गए तो सीढ़ी लगाया, ऊपर गए तो उन्हें मूर्ति नहीं दिखाई दी, साक्षात प्रिया प्रीतम सोते हुए दिखाई दिए। ऊपर चढ़ के गए, दर्शन किए, कांप गए एकदम कि अरे मैं क्या सोचती थी, यहाँ तो प्रिया नीचे उतर करके आए। और दूसरे दिन कहा कि क्षमा कीजिए, हमें संशय था कि आप ऊपर, तो उनका ऊपर गई थी, क्यों गई ऊपर, तो उनका ऊपर गई, देखा प्रिया प्रीतम साक्षात सो रहे हैं, साक्षात प्रिया प्रीतम हो। तो गले लगा लिया कि हमको तो जीवन हो गई सेवा करते हुए, लेकिन तुम्हें भगवान साक्षात दर्शन दिए। भगवान तो भावना, प्रिया प्रीतम साक्षात उनको दर्शन इसलिए दिए कि मैं सेवा स्वीकार किए हूं। क्या भावना कि यार हम तो खुले में सो रहे हैं, प्रिया प्रीतम नीचे सो रहे। तो ऐसे ही भावना, जैसे गर्मी का समय है तो रायबेल, गुलाब, कमल, ये फूल ले लिए और सैया लगा दी, रायबेल की बिछाए, ऊपर कमल की पंखुड़ियाँ, ऊपर गुलाब की, और उसके ऊपर प्रिया प्रीतम के लिए एक कपड़ा महीन बिछा दिया। सुगंध, शीतलता और प्रिया प्रीतम भावना, ये भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। हम तुम्हें कैसे बताएं, बिहारी जी के जो डलिया लगाते हैं ना, इनसे रात्रि में फूल मांगते जा करके, तो दो दो फूल दे देते और वही जाके रोते हुए कि हम गरीब भिक्षुक, प्रभु हम आपके लिए क्या सैया लगावें। तो ऐसे ऐसे तोड़ के फूल दो चार और ऐसे करके, और जब श्री जी को शयन कराते तो ऐसा हृदय में लगता कि साक्षात श्री जी शयन कर रहे हैं। क्योंकि एक दैन्य भाव था, एक पैसा पास नहीं, मांग कर फूल लाए, तो जो भाव बनता था ना कि मुझ गरीब की प्रभु सेवा स्वीकार करो तो भाव अगर आप 4 गुलाब के फूल लिए और 4 पंखुड़ी ऐसे डाल दिए और भावना की कि प्रिया प्रीतम की मैंने सैया लगाई, तो प्रभु सैया को स्वीकार करते हैं। भावोत्सवेन भजताम, प्रभु कह रहे भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक साथ भला त्रिभुवन जिन्होंने रचा उनको क्या चाहिए। आप सोचो, हम सबके दाता तो वो हैं, हम उनको देंगे क्या, लेकिन हमारा जो भाव है वो स्वीकार करते हैं। आशीष पचौरी जी। श्री हरिवंश महाराज जी, अपने गुरु की कृपा को कैसे महसूस किया जा सकता है? जब हमारे अंदर भजन की प्रवृत्ति बढ़ने लगे, गंदे आचरणों से मन भयभीत हो जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, दूसरों में भगवान की भावना होने लगे, दूसरों को सुख देने की भावना होने लगे, तो समझना चाहिए हमारे ऊपर गुरु प्रसन्न है, हमारे ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरु कृपा का स्वरूप है। गुरु के द्वारा निकले हुए जो वाक्य हैं उनको मंत्र मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना, तो इससे गुरु प्रसन्न है, तभी माना जा सकता है। मनमानी आचरण हो और गुरु प्रसन्न हो, ऐसा नहीं है। गुरु के शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण हो, निरंतर नाम जप हो, जीवन में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा आ जाए, गंदे कामों से भय लगने लगे, तो जानो हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, संत प्रसन्न है। अजय जी सहारनपुर। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन किन सावधानी, ये बहुत चंचल हो रहे हैं सब में, नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए। बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल,
इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाई। जो अपनी शुभ गति चाहता है, मंगल चाहता है, कल्याण चाहता है, वो माताओं बहनों की तरफ आंख मिलाए नहीं। ये दैवी शक्ति हैं, भगवान की निज शक्ति अंगभूता हैं, इनके चरणों की तरफ देखे। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नहीं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा, वो फिर पतित हो जाएगा, गलत आचरण वाला बन जाएगा। और जब बैठे तो ऐसे बैठे, शांत बैठे, अपने नेत्र को यहाँ देख, दोनों दृष्टि, इसे नासिकाग्र दृष्टि कहते हैं, ऐसे बैठे। बहुत गंभीरता की, सावधानी की जरूरत है। मनुष्य जीवन जितना आप संभाल कर चलोगे उतने देवत्व आता जाएगा, दैवी संपदा आती जाएगी। और संभाल करके चलोगे तो भगवान के सद्गुण आते जाएंगे। ये सब जो दुख शोक चिंता भय डिप्रेशन, ये सब पापी पाप कर रहे, मनमानी आचरण कर रहे, मन माना भोजन, मन माना व्यभिचार, मन माना नशा, जैसे आवे रुपया, तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप नहीं करोगे और क्या करोगे। जब पाप बढ़ेगा तो करोगे तो क्या करोगे, परेशानी तो आएगी। अभी धर्म से चलो, नहीं हमें रुपया नहीं चाहिए, जो मेरी मेहनत की कमाई का 100 रुपया है, हम उसकी नमक रोटी घर में खाएंगे जाके, हम 500 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के बेईमानी के रबड़ी नहीं खाएंगे। आप देखो कैसा बनता है। लेकिन तभी तो सब हाहाकार मचा हुआ है। फिर ऐसे लड़के बच्चे ऐसे मिलते हैं जो आतंक पैदा कर देते हैं घर में, नाना प्रकार की कुमार्गामी प्रवृत्तियों में बढ़ते चले जाते हैं। धर्म को मान कहाँ रहा है, रुपया आवे धर्म गया। अब आजकल का समय बहुत विचित्र है। पहले था कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। नहीं, अब इसका उल्टा कर दो, चरित्र की महिमा नहीं रह गई, पवित्रता की महिमा नहीं रह गई। वो केवल धन मिले, केवल मनमानी आचरण हो, तो फिर इसीलिए दुख शोक चिंता भय यही सब पाप दिमाग में छाया हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला है। हर पल एक दिव्य पवित्रता, एक दिव्य आनंद, दूसरों को सुख पहुंचाना, निरंतर नाम जप करना, परोपकार करना, अभी आनंद आ जाए। लेकिन आनंद का मार्ग तो इधर चल रहा, विपरीत रहे तो कैसे आनंद की प्राप्ति हो। जी राजेंद्र कुमार जी, भरतपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं साल भर से नाम जप कर रहा हूँ महाराज जी, मेरा मन थोड़ा शांत नहीं रह रहा। ये कह रहे हैं कि शांति चाहते हैं पर शांत क्यों नहीं रह रहा, पता नहीं चल रहा महाराज जी। जाप भी करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कामनाओं को जब तक हम कंट्रोल नहीं करते तब तक शांति सुख नहीं मिलता। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक ये कामनाएं जिंदा हैं तब तक ये हमें जिंदा रहने नहीं देती, ये अशांत करती रहती है। थोड़ा संतोष धारण करो, जो भगवान जैसे चला रहे हैं उसमें राजी रहो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहोगे। जब संतोष आ जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। जब तक संतोष नहीं होता तब तक शांति नहीं होती। कोई न कोई कामना अशांत करती रहती है, कोई न कोई बात अशांत करती रहती है। नींद भी नहीं पड़ती है। नहीं, आप ये विचार करो कि अगर कोई अंदर बात ना हो तो परमानंद जागृत हो जाए। एक बात समझो, सिद्धांत है ना, अगर कोई बात अंदर ना रह जाए, प्रशांत आत्मा, तो फिर ब्रह्म भूत कलमशा अकलमशा निष्पाप ब्रह्मभूत हो जाए। कोई न कोई बात हमारे अंदर रहती है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, हमें अशांत किए हुए। अंदर देखो कोई बात है, कोई कामना, कोई अशांति, कोई प्रियता, कोई चाह, सब कुछ ठीक हो गया भगवान के पास महाराज। अब कोई काम नहीं, पर तो फिर अशांति क्यों है? 1 साल से राम नाम का जप भी करता हूँ, भोजन पाता हूँ तो भगवान भोग करके पाता हूँ। हाँ, तो अशांति किस बात के, वो तो पकड़ो ना अंदर की अशांति किस बात को लेकर है। महाराज जी, ऐसा हो सकता है कि भजन में ज्यादा चित्त लग रहा हो, कि अभी संसारिक जो व्यवहार है उसमें मन ना लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उदासीन मत हुई, नौकरी से उदासीन मत हुई, ये भी भार नहीं लगता, बिल्कुल पता नहीं, मन बिल्कुल विचलित हो जाता है, नींद नहीं पाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता हूँ महाराज जी, कभी पता नहीं ये। अगर भजन से नींद नहीं आएगी तो परेशानी नहीं होगी। एक बात है समझ लो,
अगर भजन से नींद नहीं आएगी ना, कि भजन करते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई और नींद नहीं आई, तो परेशानी नहीं होगी। और अगर शारीरिक कुछ कमी मतलब ऐसी जो जिससे नींद ना आवे, तो कि उसको डॉक्टर को दिखा लो किसी। आप आनंदित रहिए, आनंदित रहिए और अंदर के विषय को देखते रहिए। हमें तो लगता है कि आप 1 साल से नाम जप कर रहे हो, हम लोगों का जीवन नाम जप करते हुआ। ये जरूर है, जैसे अब हमसे पूछो, हमारे मन की पूछो तो लगता बंद कमरा एकांत शांत, पर हमको ड्यूटी दी है भगवान ने, वो हमें करना है। अपने मन को रोक करके हम ये बात करते हैं, आपसे प्रश्न उत्तर करते हैं, आपसे बात। तो जब हमारा मन भजन में लगने लगता है तो संसार व्यर्थ लगने लगता है सब, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मन मार करके अपने कर्तव्य का पालन जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे आपको करना चाहिए। और नींद वाली बात तो मुझे कम समझ में आ रही है, कि जैसे दिन भर भजन करे तो डट के नींद आ जाती है, थक गए ना तो नींद आ जाती है। यदि भजन करते हुए रात पूरी निकल जाए और नींद ना आवे, तब तो और आनंद आता है, डिस्टर्ब नहीं होते। हमें लगता है कुछ मतलब ऐसे शरीर की मांग है किसी औषधि की, जिससे हमारा दिमाग शांत और स्थिर हो जाए। जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तेज प्रताप जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर किसी को बार बार देखते हैं, तो वो चीज किसी ना किसी दिन हमारे सपने में अवश्य दिखाई देती है। लेकिन गुरुदेव, जब वही हम भगवान की लीलाएं देखते हैं या फिर उनका ज्यादा स्मरण करते हैं, तो भगवान उसी रूप में स्वप्न में किसका क्यों नहीं आ रहे महाराज जी? ऐसा नहीं करते। भगवान की ज्यादा लीलाएं सुनना और भगवान के लिए ज्यादा चिंतन करना, ये तो तुम महापुरुष हो जाओ। तुम साधारण बात समझते हो, केवल प्रश्न करना सहज है। भगवान की लीलाओं को ज्यादा सुनना और भगवान की लीलाओं का ज्यादा चिंतन करना और भगवान का नाम चिंतन करना, और फिर ये अधूरापन होना कि भगवान की लीलाएं हमारे स्वप्न में नहीं आती, कैसी बात करते हो? कितना भजन करते हो, कितनी लीलाएं पढ़ते हो, कौन से पुराण का अध्ययन कर लिया, कौन से शास्त्रों को श्रवण कर लिया? बोलो, कौन से बैठ करके संत चरणों में तुमने सब शास्त्रों का श्रवण किया? कितना नाम जप करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितने घंटे शास्त्र स्वाध्याय करते हो? केवल बच्चा प्रश्न कर लेना सहज होता है, ऐसे मर्यादा भगवान की लीला की खंडित होती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जगे ना, सोते ही रहे। स्वप्न में जो आनंद भगवान देते हैं ना, हाँ, कभी विशेष विशेष महापुरुषों का समागम, कभी भगवान की मंगलमयी लीलाएं, तो ऐसा लगता है जगना व्यर्थ है, सोते ही रहे, जिनमें भगवान की लीलाएं और चिंतन चलते हैं। ज्यादा शब्द कहें, माला दो माला घुमा लो तो भी बात पवित्र तो हृदय होने ही लगता है, लेकिन ज्यादा जैसे तुम कह रहे हो, तो ज्यादा करके देखो, खुली आंख दर्शन होने लगेंगे, खुली आंख भगवान की लीला का चिंतन होने लगेगा। कैसी बात करते हो? वो भी बात हम लोगों से करते हो। हमारी आशा यही है, हमारा जीवन यही है, हमारी साधना यही है, हमारी पूर्णता यही है। बस समझ आई ना? हाँ, तो गलत प्रश्न था। भगवान की लीलाओं का देखो तो तुम गा करके, कौन से पुराण को तुमने सम्यक रूप से सुन लिया, कौन से पुराण का सम्यक अध्ययन कर लिया, कौन से पुराण की तुमने लीला सम्यक चिंतन की? बोलिए। देखते हैं। क्या देखते हो? रामायण। अरे रामचरितमानस पढ़कर एक बार पूरी देखो और रामचरितमानस का अध्ययन करो। जिस महापुरुष ने जीवन भर राम राम कह करके तपस्या करके ग्रंथ को लिखा, उसको पढ़ो। ये तो प्रारंभिक मनोरंजन के लिए बने हैं। देखो, वो केवल अभिनय कर रहे हैं, उनमें वो पवित्रता नहीं, वो सद्गुण नहीं है। जो अभिनय कर रहे हैं वो सद्गुण नहीं है। वो युधिष्ठिर का चरित्र देखना, तो महाभारत पढ़ो, जो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखी, और जब उन युधिष्ठिर से परिचय होगा तब तुम्हारा पवित्र हृदय हो जाएगा। ये तो आकर्षण के लिए बहुत बढ़िया बनाई है, क्योंकि सच्चिदानंद लीला को प्राकृतिक लीला में उतारना, सच्चिदानंद भगवान अवतरित होकर सच्चिदानंदमयी लीला किए, तो चिन्मय लीला को प्राकृतिक लीला में उतारा ही नहीं जा सकता। वो यथा कि अनुभव जो अनुकरण किया गया, वो भी इतना आनंद दिया कि जिस समय रामायण चलती थी उस समय जाम लग जाता था, सब शांत हो जाते थे, लोग आनंदित होकर देखते थे। तो सोचो,
जब उस समय सच्चिदानंदमयी लीला को जब तुम वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे, जब रामचरितमानस में पढ़ोगे, राम राम जपोगे और लीला को पढ़ करके चिंतन करोगे तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, तुम भगवान के नित्य भक्त हो जाओगे। कैसी बात करते हो? अनुकरण किया ही नहीं जा सकता। जो यत्किंचित अनुकरण है वो हमारे को भगवान की तरफ थोड़ा सा, लेकिन भगवान की लीलाओं में प्रवेश करा दे, वो तो रामायण कराएगी। रामायण का रोज पाठ करो, रामायण की रोज चिंतन वृत्ति से आरती पूजा उत करो और भगवान का खूब नाम जप करो और भगवान की भक्ति करो, तब लीला में प्रवेश होगा। ऐसे ऐसे लीलाएं नहीं हैं, ऐसी लीलाएं उनकी तो बस ये है कि हमारे प्रभु का रोल कर रहे हैं, हमारे प्रभु के रूप में उस समय आए तो हमारे प्रभु का कोई भी रूप धारण कर ले तो हम जैसे संत भेष को प्रणाम कहते हैं ऐसे अपने प्रभु के रूप। लेकिन हमें जो लीला प्रवेश है वो रामायण महाभारत टीवी का देख के थोड़ी लीला प्रवेश हो जाएगा। उसके लिए तो साधना चाहिए, उसके लिए तो भक्ति चाहिए, उसके लिए रामायण पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, महाभारत पढ़ना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने चरित्र संभालने पड़ेंगे, तब लीला में प्रवेश होगा, तब स्वप्न में जागृत में लीला झलकती है। नेहा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि किसी का शरीर वृंदावन से बाहर छूटे लेकिन अंतिम संस्कार वृंदावन में किया जाए तो उसका भी कुछ महत्व? हमारी समझ में ज्यादा महत्व नहीं। अंतःमति सोगति, उस समय उसका चिंतन क्या था? भरत जी महाराज गंडकी नदी में जहां से जिसके शालिग्राम उत्पन्न होते हैं, अंतिम चिंतन उनका हिरण था तो हिरण बने, सदगति नहीं हुई। जबकि वहीं सबको संस्कार हुए होंगे गंडकी नदी के पास ही, जिस नदी में शालिग्राम भगवान उत्पन्न होते हैं। अब हमारा शरीर छूटा संसार का चिंतन करते हुए बाहर, हमारे शरीर को वृंदावन में जलाया गया तो वो तो हंस तो गया, अब पिंजड़ा जलाया जा रहा है, उससे क्या मतलब है? खास बात समझो, हंस तो गया, वो तो उड़ गया, अब खाली पिंजड़ा है। अब उसके साथ जो व्यवहार करोगे, हाँ थोड़ा उसमें सुकृत मिल जाएंगे, लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जब जीते जी वो वृंदावन का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, श्यामा श्याम का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, रामकृष्ण बोलते हुए शरीर छोड़े, तब बात बनेगी। या वृंदावन में शरीर छूटे तो कल्याण हो जाएगा, काशी में शरीर छूटे तो कल्याण हो जाएगा। ये रेणु पर मरिबो मंगल आए, बाहर अगर मर रहा है तो उसका चिंतन कहाँ है? यहाँ अंतिम समय जब शरीर जीव छोड़ता है तो सखियां के कान में राधा नाम सुनाती है। ये वृंदा सखी का क्षेत्र है, वृंदावन धाम। जैसे काशी में कोई मरे तो भगवान शिव राम नाम सुनाते हैं, तारक मंत्र सुनाते हैं। तो ये धाम की महिमा है, काशी की महिमा है। अगर बाहर शरीर छोड़ते हो तो आपका चिंतन क्या है, उसी के अनुसार आपकी गति होगी। अगर आप चिंतन सांसारिक करते हैं तो आपकी गति सांसारिक होगी। आपका शरीर चाहे काशी में जलाया जाए चाहे वृंदावन में जलाया जाए, हंस तो उड़ गया, पिंजड़ा को लिए कहीं भी घूमो। हाँ। आर्या शरद श्रीवास्तव जबलपुर से। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी की असली परिभाषा क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या फिर समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना? दोनों बातें। समाज विद्या विनय संपन्नम, विनयी बनाती है विद्या, विद्या विनयम ददाती। अगर विद्या विनय संपन्न ना करे तो विद्या क्या है? तो समाज में हमारा व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए, मर्यादा पूर्वक होना चाहिए और पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहिए। इसलिए हमको अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें गीता है, भागवत है, रामायण जी हैं, इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अपनी पढ़ाई में पूरा मनोयोग देना चाहिए और अच्छे नंबर लाना चाहिए। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ और समाज में अच्छा व्यवहार करो, तभी है। अब ये पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त किए, माता पिता को थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं, पढ़े हैं, ये उद्दंडता है। विद्या उद्दंडता सिखाती है कि विनय सिखाती है? विद्या विनयम ददाती। पढ़े लिखे में नम्रता होती है, सम्यता होती है, विनम्र भाषा होती है उसकी। तो आज कहाँ विनम्रता है? पढ़े लिखे लोग अपने मम्मी पापा से ऐसा व्यवहार करते हैं जो होना ही नहीं चाहिए। बड़ा मृदु व्यवहार होना चाहिए। वयोवृद्ध मम्मी पापा, जो दादा दादी, इनसे व्यवहार विनम्र होना चाहिए। तो हमें लगता है कि पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाओ और समाज में भी अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई सफल है, तभी आपका जीवन सफल है। दिव्यांशी जी ऋषिकेश से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, कठिन समय में राधा नाम से जो हिम्मत मिलती है वो अद्भुत है, परंतु महाराज जी कभी कभी जीवन की कुछ परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि फिर विश्वास डगमगाने लगता है, फिर नाम जप में भी मन उस समय प्रार्थना करनी चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आवे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बल होता है कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं, प्रभु मुझे बल दो जिससे या तो विपत्ति हटाओ या समस्या हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिरी जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु तो प्रभु से प्रार्थना करो, आप देखेंगे आपको तत्काल बल मिलेगा। प्रार्थना से तत्काल बल की प्राप्ति होती है, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब देवता ऋषि मुनि मिलकर जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवतरित होने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि हम भावपूर्वक प्रार्थना करेंगे तो भगवान या तो परिस्थिति हटा देंगे या परिस्थिति सहने योग्य हमें बना देंगे। आप प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए। जय प्रकाश जी, मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पाप कर्म का फल संकल्प लिए बिना ही मिल जाता है, लेकिन मनोकामनाएं पूर्ति हेतु कोई भी कर्म कांड अनुष्ठान के लिए अपना नाम, अमुक गोत्र, स्थान, तिथि आदि बोलकर संकल्प लिया जाता है तथा वैवाहिक तात्कालिक सुख के लिए, वो तात्कालिक परिवर्तन के लिए संकल्प किया जाता है। तात्कालिक कि मैं अभी ये चाहता हूं, और जो पूर्व से उसका संकल्प किए हो क्या, जो पूर्व का पुण्य है उसका संकल्प करते हो क्या, वो अपने आप आकर के सुख दे देता है। जैसे पूर्व का पाप बिना संकल्प के दुख दे देता है, ऐसे पूर्व का पुण्य बिना संकल्प के सुख देता है। अभी हमें ये परिवर्तन चाहिए, अब संकल्प करो, उसका अनुष्ठान करो, और अगर उसका अनुष्ठान जोर पड़ता है तो पूर्व प्रारब्ध जो पाप है उससे जोर का अनुष्ठान हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। नहीं खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ तो नहीं परिवर्तन होगा। करके देख लो, हो ही जाता है क्या, सबका हो ही जाता है क्या, करके अनुष्ठान देख लो। यदि पाप है 250 ग्राम और संकल्प है 25 ग्राम, क्या करेगा, 4-5 बार अनुष्ठान करवाओ और वो नष्ट हो तब जाकर सफलता होगी। ऐसे थोड़ी सफलता हो जाएगी। नहीं, सब संकल्प करते हैं काम बन जाए ना, तुरंत सबके काम बन जाते हैं क्या संकल्प करते, नहीं बनते। जिसका अब पाप है 25 ग्राम और संकल्प है 250 ग्राम, दबा के उसे नष्ट कर दिया, सफलता प्राप्त हो गई। तो तत्कालिक सुख का परिवर्तन करने के लिए कि हम तत्कालिक परिस्थिति को उत्तम बनाना चाहते हैं, इसके लिए संकल्प किया जाता है। इसके लिए संकल्प किया, समझ पाएगा आपकी नहीं पाए जी। अर्धांगिनी को भी तो लेते हैं साथ में, अर्धांगिनी पत्नी हो और उसके बगैर संकल्प नहीं लिया जा सकता। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो अर्धांगिनी का होना जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है, अर्धांगिनी क्यों बनाया है, इसीलिए तो बनाया है। उसकी अनुमति जरूरी है। उसका देखो, जब राम जी सिया जी अंतर ध्यान हो गई ना भूमि पे, तो जब राम जी ने यज्ञ किया तो सोने की सीता बना करके वाम भाग में विराजमान किया, स्वर्ण की सीता वाम भाग में विराजमान करके तब यज्ञ याद किया। अर्धांगिनी इसीलिए अर्धांगिनी है कि उसके सत्संग में आने के लिए, जैसे आपके दर्शन करने गुरु जी के, तो अर्धांगिनी का आना जरूरी है साथ? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा संकल्पित कार्य, जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, हम जैसे साप्ताहिकी भागवत कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो नहीं आना चाहती है तो उसके लिए आसन जरूरी है। हाँ, उसका एक अधिकार होता है और आप जो पुण्य करेंगे उसको फल प्राप्त होगा। अगर वो आपके अनुकूल चलती है तो, अगर वो प्रतिकूल चलती है, आपकी अवहेलना करती है, आपका अपमान करती है, निरादर करती है, तो पतिव्रत धर्म में है ही नहीं, तो उसको कहाँ से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसका अधिकार है, वो अर्धांगिनी है, और ऐसा चाहिए कि उससे अनुमति लेकर के ही धर्म कार्य किए जाएं। उससे अनुमति, उसको इस बात का अधिकार मिलना चाहिए अर्धांगिनी का, और उसको सोचना चाहिए कि मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, मुझे पूरा इनका सहयोग करना चाहिए। दोनों प्रेम से चलना चाहिए। लेकिन ये आज बड़ा असंभव है। पूर्व की जिनको लड़का लड़की ने देखा नहीं, केवल घर वाले ब्याह कर देते थे, जब घर में आके देखते थे कि हमारा पति है, हमारी पत्नी है, तो जीवन में कभी नाम उच्चारण नहीं करती थी। धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो धर्म का सिद्धांत है उसकी धज्जियां उड़ाए। देवी देवता सब पूज के, ब्याह होने के बाद भी पूरे गांव की देवी देवता पूज के, गुरुजनों की आज्ञा लेकर तब गृहस्थ धर्म में उतरते थे। यहाँ जरूरत है नहीं, पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पहले ही लिव इन रिलेशन है, तभी वो पति के साथ टिकती नहीं है।
वो पति के, और पति भी उनके साथ ले टिकता हुआ। और तो आजकल तो बड़ा विचित्र हाल है कि किसी की गृहस्थी पवित्र जुड़ जाए और आजीवन निभ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब तो ऐसा चल पड़ा कि 30 साल के बाद डिवोर्स, 30 साल के बाद डिवोर्स है। एक मिनट, मैं अधिवक्ता हूँ, तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 7 दिन में डाइवोर्स देखा है। 7 दिन ब्याह हो 7 दिन में डाइवोर्स देखा है। प्रशांत मैंने त्रिवेदी, दूसरे दिन अलग होते हुए देखा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या एक ब्याह हाथी का है को तो खिलाने वो का तो पुण्य गलत और 1 आचरणों लाख में चींटियों फंसा को हुआ खिलाने का व्यक्तित्व पुण्य, है, चाहे क्योंकि स्त्री का हाथी हो, की चाहे खुराक पुरुष बहुत का होती है, हो। चींटियों की इसीलिए संख्या अरे बहुत होती है। अपना भारत होना, देश ऐसा खिलाना, इस धर्म की भावना, मर्यादा एक सेवा बार जिसका अगर हाथ पकड़ हाथी लिया, में भी भगवान तो देख कमी के बेसी पवा ना रहे हो, देख करके चींटी में आजीवन भगवान निर्वाह देख के किया पवा रहे जाता हो, था। तो एक चींटी और पूर्वजों एक में हाथी के देखो, पवाने का गाँव में बराबर कभी पुण्य हमने मिलेगा। ये डिवोर्स शब्द नहीं अब सुना। भगवान नहीं देख के कभी हाथी शब्द देख नहीं रहे हो, चींटी देख रहे हो, तो आजकल भेद तो हो ही जाएगा। देखो कैसे वातावरण में बन बेवकूफी थोड़ी है। करण चींटी खंडेलवाल तो जी, एक दाना से तृप्त हो जाएगी, उसके लिए 1 कुंतल भोजन आपका चाहिए। भी similar प्रश्न है। दोनों ये कह रहे में हैं कि आप 10 भगवान सालों देखकर यदि से दे रहे अपने हो की जगत कि में हाथी में भी वही ये कह रहे भगवान मन है और अशांत चींटी में रहता वही है महाराज भगवान, जी। तो कोई पुण्य कहता है कि बराबर। किसी ने जादू कर दिया तो है, हाथी कोई को कहता है हाथी कि देखकर overthinking चींटी को चल चींटी रही है, देख के तो इसलिए पुण्य में घाटा। जादू तो हाथी नहीं के किया। पवाने का हाथी का फल जादू मिलेगा तो नहीं, और जादू चींटी के होता तो पवाने तुम की हमारे चींटी का पास फल यहाँ मिलेगा। बैठ नहीं बात सकते समझ में आ रही है? ओवर निर्णायक चतुर है। जो अपने चित्त में सबसे बड़ा बनने की, एक हाथी महान को बनने खिलाते तो की एक आत्मा को आकांक्षा पुण्य होती मिलता है और 10 है। लाख हम चींटियों चाहे को खिलाते जिस तो 10 लाख मार्ग में आत्मा। हमारी बात नहीं हमारा समझे। क्योंकि महान 10 लाख परमात्मा आत्मा के ही नहीं। मंस है, तो हमारे 10 अंदर लाख महान घड़े बनने रखे की हैं इच्छा होती है। और एक सबके सूर्य अंदर। का प्रतिबिंब पड़ चाहे रहा जिस है, डिपार्टमेंट 10 लाख में हो, सूर्य हो गए सबसे क्या? बड़ा बनने की इच्छा होती है, क्योंकि सबसे 10 लाख बड़े आत्माएं नहीं, भगवान आत्मा तो एक के है। हम बच्चे हैं ना, वो सब में हमें प्रकाशित लगता है है। कि हम सबसे बड़े बने। चूंकि अब हम सबसे अज्ञान बड़े में है बनने ना, में इसलिए समझ नहीं पाते। हमारे सामने हमने बड़े जो अभिनय पहला करने शब्द वाले कहा, दिखाई दे रहे हैं, जो सफलता भगवान प्राप्त हाथी करते में चले है, जा रहे हैं, वही अब चींटी में है। हमारा अगर चित्त ये उससे भावना विकसित करके हम होता पाते चला हैं तो जाता है, बराबर फल मिलेगा। परेशानी आ जाती है। क्योंकि वही तो हमें आत्मा लगता है कि भगवान का आत्मा नाम 10-20 नहीं है, आत्मा 10 पवित्र लाख नहीं भोजन है। करो, आत्मा और एक है। भगवान जैसे रखें उसमें राजी रहना सीखो, तो आनंदित अब आपसे हो कहें जाओगे। कि ये नाम 5-7 जपो और बिजली जैसी है, परिस्थिति में अब हमको क्या उसमें कहोगे? राजी रहना सीखो यार। आगे की भावना तो है करो, ना? लेकिन आगे ना यंत्र पहुंच के पाओ तो कारण उसमें उसका असंतुष्ट प्रभाव मत अलग हो। अलग है। तुम्हारे हीटर अगर यंत्र है तो गर्मी फेंक रही, तो डिप्रेशन पंखा है तो हवा फेंक रही, एसी है तो ठंडा फेंक रही, लेकिन बिजली नहीं 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 यार, ऐसा बस चीज नहीं, ये डिप्रेशन खोपड़ियां में अलग अलग है, क्यों बिजली जाओ? एक है इनमें। क्यों जो परेशान बिजली हो? है इनमें वो परमात्मा है, वो ऐसा एक करो, आत्मा राधा है, राधा एक लिखना वाहे शुरू गुरु कर है, वो देना। एक है। खाली वो समय अनेक जो है नहीं ना है। शैतान का मन होता है। अगर खाली बहुत छोड़ अच्छे दो ना से समझ फिर मन लीजिए, शैतानी अगर हम करने लगता है, भगवत भाव बदमाशी से करने किसी लगता को है, पवाते हैं, overthinking तो चाहे में फंसा चींटी देता को है। पवाएं, ये चाहे आप हाथी जपो, को पवाएं, हमें थोड़ा मन बराबर पवित्र लाभ होगा तो मिलेगा। आपको आनंद मिलेगा। और चींटी को चींटी मान करके और हाथी को देखो, हाथी मान आंखों के करके सामने लिखो, तो फिर एक राधा। हाथी पवाओ आंखों से ही लिखो। और 2-4 अरब चींटी पवाओ, तो शायद राधा लिखा, समानता की आप बार बात बार राधा सोची जाए। राधा राधा, क्योंकि राधा। परिणाम है ना, ये वो ऐसी एक दवा कुंतल में कि लोग छकेगा, पर लोग तो सब 1 किलो में लाखों हो राधा, जाएगी, राधा, राधा, नहीं हो राधा। जाएगी। और अब अगर आके एक वृंदावन चींटी में आत्म तत्व भगवान आए को तो मंगल देखकर, तो एक हाथी होगा में ही। देख के तो बराबर भगवान फल और मिलेगा। वो तो संत देख के दरबार क्या में पवाते आने हो से तुम्हारा मंगल तो विषय। होता ही है। मंगल समझ ना गए? होना मन होता बहुत तो आप चंचल है, क्यों इधर आते? बार बार चला जाता है, डॉक्टर हमेशा आपकी जाते कृपा से जादू नाम जप टोना, होती रहती और है, जादू फिर भी टोना नहीं। इधर उधर भटक जाता है। हाँ, कोई भटकने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन जाने से हमारी हानि नहीं है, मन के अनुसार तन जाने से हानि है। मन हमारा करे खा लो, हमने के लिए सब काला जादू है। कोई मन कह रहा है खा लो, हमने खा लिया, अब कोई फर्क पड़ तमाशा जाए। नहीं, कोई तो भूत मन प्रेत जो नहीं, कहे कोई तुम्हारे ऊपर तो वो तो कुछ नहीं कहेगा, किया। उसका हम स्वभाव है। तुमसे जब कह तक रहे हैं। भगवत प्राप्ति पक्की नहीं हो बात जाएगी समझ तब लो। तक वो कहेगा। तो मन के कहने के अनुसार हम क्रिया ना करें, हाँ, तो मन से ठीक हमारी है, तुम कोई राधा हानि नाम नहीं जप है। करो, वो धीरे बस धीरे आ सुबह जाएगा, उठ करके लाइन में आ 5 जाएगा। भक्तों के खूब नाम ले जप लिया करते करो। रहो। मन के जो अनुसार भगत क्रिया तुम्हें याद कर आवे। दी तो फिर नहीं आएगा, कुछ भगत याद है, फिर तो और भटक। शरीर से इसको मोह, भगत याद नहीं। शरीर संबंधियों देखो, से हम मोह, तुम्हें नाम बताए, स्वामी हरिदास जी, चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु जी, नागरी दास जी, हरिवंश महाप्रभु, 5 नाम कोई जैसे, तो यही याद कर लेना। 5 भक्तों का सुमिरन रोज करो और राधा नाम का सुमिरन करो और 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो। व्यायाम करते हो? अब यार नहीं, 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो, शरीर को थोड़ा अब ऐसे बुझे से यार, बुझे से जीवन बुझाने के लिए। और व्यायाम करके नाम जप करते हुए कोई ना कोई दिनचर्या में लगे रहो, फालतू मत बैठो, खाली मत बैठो। खाली हो तो शास्त्र स्वाध्याय करने लगो, ठीक है ना, और प्रसन्न मन से रहो। और आज हम तुम्हें कह रहे हैं ना, कोई जादू तुम्हारे ऊपर है, ना कोई काला जादू है, ना पीला जादू है, कोई जादू नहीं। हम तुम्हें जो बता रहे हो मान लो, कोई जादू नहीं, किसी की बात मत मानना। जो झाड़ फूक करवाए कुछ फर्क
पड़ा? जब हाई ली तो फर्क क्या पड़ेगा? फिर करवाया नहीं वो
अरे यार, अगर तुम ऐसी ऐसी जगह फंस जाओगे तो नींबू की तरह निचोड़ लेंगे, होगा कुछ नहीं। केवल रुपया लेने के लिए सब होता है, कोई काला पीला जादू नहीं होता। नाम जप करो, काला पीला जादू कुछ नहीं कर सकता। ऐसे देखो, हम तुम्हें बताएं, जैसे हम तुम्हारा बुरा चाहें और तुम नाम जप कर रहे हो, तुम्हारा बुरा होना नहीं है, तो हम लाख चाहे नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा बुरा होना है और मेरी चाह हुई और दोनों मिल गई तो वो तुक्का लग गया। मेरी चाह से तुम्हारा बुरा नहीं हुआ। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। खिलवाड़ का विषय थोड़ी, भगवान का भजन है। भगवान के अगर हम लोग ऐसे रहते हैं क्योंकि भगवत बल है, भगवान का भजन का बल है। अगर तुम दुष्टता के ऊपर उतर जाओ तो फिर हमारी, एक आया था, हमने कई बार बताया सत्संग में, वो गाड़ी से आया, वहाँ जूते पहन के नहीं जाया जाता था। हम बैठे थे, सैनपुर में था, तो हमने कहा कि भाई ये मोटरसाइकिल रोक, जूते पहन के क्यों आ रहा है? और 8-10 लोग बैठे थे और वो कई कत्ल किए हुए था। तो हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई मुर्गे को देखता है हलाल करने के लिए, और वो गया, जूते उतार दिए और गया। फिर आया, जूता पहना और वहीं गाड़ी से, हम कहा या गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बाहर होगी। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, उसको घसीट के ले जाना पड़ा। भगवान वचन पूरा करते ना। अब वो जो गांव के लोग बैठे थे वो घबरा गए, उनका महाराज आपने बहुत गड़बड़ किया, आप यहाँ 2-4 संत रहते हो, ये कितने आदमियों को काट डाला है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। गंगा किनारे की बात थी, बोले यहाँ का बादशाह है और आपने बहुत गलत जगह। तो हम मन में तो सोचा कि गलत जगह इसने पंगा ले लिया है। सुबह हम गंगा स्नान करके अशोक वृक्ष के नीचे, उस समय भी जटाएं थी, और शांत पद्मासन में बैठे थे कि खुर खुर पत्तों में जूते की आवाज आती है ना, मुझे लगा कोई आ रहा है। तो तुरंत कनेक्शन लगा, हमका कल वाला वो पुरुष तो नहीं है। तो ऐसे देखा तो वही था। एक बार मन में, मनुष्य होने के कारण एक बार मन में ऐसा लगा कि यार अच्छा विघ्न उपस्थित हुआ। वो नजदीक आया, बोले ए बाबा जी। हाँ भाई। उसने चाकू निकाली, इतनी बड़ी चमचमाती सामने रखी, बोले इसको जानते हो? हाँ, चाकू कहते हैं। पिस्तौल निकाली ऐसे, उसमें ऐसे, इसको जानते हो? सामने रखे हो, बैठ गया। क्योंकि वो निर्दयी आदमी। अच्छा, हम अकेले, वो न डंडा ना कुछ, हमारे पास तो डंडा भी नहीं, कमंडल रखा था गंगा जल का। हमका बस दिखा चुके, बोले हमका कमंडल का ढक्कन खोला, हमका इसको जानते हो? हमका गंगा जल है, तुम ऐसे बाबा जी ना समझ लेना, तू है और मैं हूं। चल पिस्तौल उठा और चाकू उठा, और मैं 5 बूंद गंगा जल केवल लेता हूं। ये खिलवाड़ सब संत महात्मा बदल का खिलवाड़ नहीं है। तो ऐसा लेके कोई जादू टोना काल ऐसा हो ना, तो भगवान के भक्तों को, संतों की महिमा सब ऐसे नहीं, खिलवाड़ नहीं। हम लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो सामने वाला टिक नहीं सकता। ऋषियों ने जो साप दिया है वो व्यर्थ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके पास तप है, उनके पास भजन, उनके पास साधना है। तो ये बात तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें किसी ने कोई जादू टोना किया, आज से बिल्कुल निर्विघ्न। हाँ, तुम्हारा जो चिंतन है उसको तुम संभालो, राधा 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 उसमें, और खान पान ठीक करो। मांस खाते हो? मैं खाता था, अब छोड़ दिया। आज से छोड़ रहे हो या पहले? नहीं, आज से नहीं, मैं हो गया। और शराब? अब शराब मांस मत खाना और राधा राधा नाम जप करना, और कुछ दिन में सब सही होने लगेगा। धीरे धीरे नाम जप करते रहो, प्रसन्न रहो, आप चिंता न करो। बाबा हम ब्रजवासी नहीं, हम गिरिराज जी की सेवा करें। भाव जी हो मन में बार बार दी हुए कि वैसे ब्रज छोड़ियो को मन तो करे ना कहूँ। अगर ये शरीर छूटो तो दोबारा ब्रज में जन्म होगो कि कहूँ क्या होगो पता नहीं। इस 84 कोस के अंदर शरीर छूटा तो यही जन्म होगा। अगर इसके बाहर छूटा तो हम नहीं बता सकते। फिर अगर उस समय ठाकुर जी का चिंतन है तो फिर आ जाओगे, ठाकुर जी का चिंतन नहीं तो जो चिंतन होगा वही जन्म होगा। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी भगवान के पुत्र हैं, और हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छूटा तो हिरण बनना पड़ा। तो इसलिए ब्रज 84 कोस की सीमा के अंतर्गत यदि शरीर छूटता है तो गारंटी यही, चाहे कीड़े मकोड़ा बने लेकिन यही रज के बनेंगे। और अगर बाहर शरीर छूटा तो फिर भगवान जाने उस समय आपका चिंतन क्या होगा, ये ब्रज राज जाने, वही निर्णय कर सकते हैं। मतलब हर समय चिंतन गिरिराज जी का होना चाहिए, कुल मिला के बात। हाँ, कुल मिला के। अरे तू चिंता का त्याग कर, केवल मेरा चिंतन कर।
मैं तेरी सारी व्यवस्था करूंगा। योगक्षेमम भाम्य हम, चाहे पृथ्वी तेरे पैरों के नीचे से खसक जाए, चाहे आकाश टूट जाए, चाहे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तू नाम न छोड़ना, फिर देखना क्या होता है। मैं सत्य कहता हूं, जो मेरा नाम जीभ से लेता है उसका हृदय पाषाण काष्ठ सदस्य अपवित्र हो, कठोर हो, तो भी मैं उसे द्रवित करके प्रेमी बनाकर, चाहे वृद्ध हो या युवक हो, युवती हो या बालक हो, पुण्यवान हो या पापी हो, उत्तम हो या चांडाल हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, धनवान हो या निर्धन हो, केवल मेरा नाम जप करके देख। श्रद्धा से नाम जप करो या अश्रद्धा से नाम जप करो, अवहेलना से नाम जप करो, कैसे भी निकल जाए जिह्वा से नाम, वर्तमान में तुम्हें सारे पाप नष्ट करके उन्नति प्रदान करेगा। नाम जापक का सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। तुझे कुछ चिंता नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं, केवल नाम जप करना है। मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए मेरी गोद में बैठेगा, तू नाममय हो जाएगा। तेरी 7 पीढ़ियां पीछे की और 14 पीढ़ियां आगे की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दूंगा। नाम लेने से तुझे वर्तमान की समस्याओं का समाधान, को यहां तड़प के जाना पड़ता है, इसलिए नाम का आश्रय लो, गरज के जाओ, तड़प के नहीं। राधा राधा राधा, अविनाशी का बच्चा हूं। श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्याम जू केवल अपनी उपासना में चित्त दे तो माया नाम की कोई वस्तु नहीं है। मां माने नहीं, या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं, असत की कोई सत्ता नहीं है। जिसकी सत्ता नहीं है उसकी सत्ता मान करके यदि चिंतन करोगे विकारों का, तो कभी निर्विकार नहीं हो सकते। निर्विकार होने के लिए तुम निर्विकार हो, साक्षी मात्र अंतःकरण के रो, देखें कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। नहीं, ज्ञान की बात समझनी ही नहीं है। अंतःकरण में तदात्म भाव करके मैं स्त्री में पुरुष में भोक्ता में करता, इसी से तो दुर्गति हुई है। इसी भाव को तो संभालना है। विचारवान ही भजनानंदी है, जो असत विचारों का त्याग करके सत विचार में स्थित रहता है, सत विचार से अंतःकरण को भर देता है। सत आचरण जिसके होते हैं, सत चिंतन जिसका होता है, उसे ही सतमात्मा कहते हैं, उसे सतमार्गी कहते हैं। इसलिए उपासक डरने की जरूरत नहीं है कि हाय हाय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अगर ये इतने बड़े वीर होते तो आज तक कोई भगवत प्राप्ति कर ही नहीं पाता है, लेकिन भगवान के सामने नहीं, शरणागत के सामने नहीं। आप शरण में नहीं रहते, अहंकार में रहते, इसलिए आपका नाश करने के लिए इनका आक्रमण होता है। अगर शरण में हो तो वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भगवत स्वरूप होकर भगवत प्राप्ति में सहयोग करने लगते हैं। बड़े बड़े महात्माओं ने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर इन विकारों पर विजय प्राप्त की है। अगर आप विकारों का ही चिंतन का बढ़ावा देंगे तो भगवान के चिंतन का कहां स्वाद ले पाएंगे। ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। आज सब खिलवाड़ शुरू हो रहा है, जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, एक एक श्वास हमारी नष्ट होती जा रही है। हम मुक्त होने के लिए चले हैं, भगवत प्राप्ति के लिए चले, वही धंधा व्यापार, वही नौटंकी नाटक, सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए आग तो दिखाई नहीं दे रही। आज का समय ऐसा हो गया, जो जितना अर्थ कमा पावे भूत बना हुआ अर्थ में लगा हुआ है। बस दिव्यता अपने अंदर भरी है, जो भगवान को अधीन कर ले उसको जागृत करने के लिए समय नहीं है। भेष दिव्यता का है, उद्देश्य हमारा नीच होता चला जा रहा है। वही दुनिया का प्रपंच, यश कीर्ति वाहवाही रुपया पैसा, बस सच्चिदानंद भगवान के लिए जीवन निर्वाह करते हुए पूरा समर्पण कर देना, ये वो मार्ग है भाई। केवल भगवान, केवल भगवान। सुने तो भगवान, देखें तो भगवान, बोले तो भगवान, तो जगत मंगल सातरत्य सातरत्य सा लोकांतारयति। डरने की जरूरत नहीं, संभलने की जरूरत है। पूज्यपाद श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, प्यारे, मुझ में संभव और असंभव इसकी कल्पना भी नहीं है। असंभव को भी संभव कर दे, संभव को भी असंभव कर दे, उसका नाम भगवान है। जो मशकें करें बिरंचिया जाए मशकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा, हम उनके दास हैं।
ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भगवत विमुखता के कारण आक्रमण करते हैं। मैं कमल नाल कोमल से हाथी को बंधवा सकता हूं, मैं गाय के खुर के गड्ढे में सुमेरु पर्वत 4 लाख योजन का उसको डुबा सकता हूं। मेरी सामर्थ्य का कोई निर्णय कर सके आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ। ऐसी शक्ति जिसने मेरे में है, किसी में जिसमें भी देता हूं मैं ही देता हूं। तू मेरा दास है, तू चिंता कर रहा है, अरे तू चिंता का त्याग कर, केवल मेरा चिंतन कर, मैं तेरी सारी व्यवस्था करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। पुकार, तू मेरे को पुकार, मत डर, मेरी शरण में आ जा। तू नाम ले, जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो रहा तू नाम पकड़, नाम, तब तक तू नाम का आश्रय ले। और फिर नाम जब तुझे पकड़ लेगा तो देख, तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, या सिर पर आकाश टूट पड़े, या सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तो मेरा नाम न छोड़ना, तो देखना क्या होता है। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन श्रृंगार करके बैठी रही, तीसरे दिन परिवर्तन कर दिया ठाकुर हरिदास जी ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान नाम के बल से। चाहे पृथ्वी तेरे पैरों के नीचे से खसक जाए, चाहे आकाश टूट जाए, चाहे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तू नाम न छोड़ना, फिर देखना क्या होता है। मैं तुझे हर समय छाती से लगा के रखूंगा यदि तू नाम जप करेगा। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा। डर मत, सब ब्रह्मांडों का नाश हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा। शंका रहित हो जाओ, केवल नाम जप करो। मैं सत्य कहता हूं, जो मेरा नाम जीभ से लेता है उसका हृदय पाषाण काष्ठ सदस्य अपवित्र हो, कठोर हो, तो भी मैं उसे द्रवित करके प्रेमी बनाकर और मृत्यु काल के पहले ही उसे परम पद प्रदान कर देता हूं। मृत्यु काल के पहले ही परम पद प्रदान कर देता हूं। अपनी छाती जानती कि अपनी स्थिति क्या है, अपने को कौन सा भय रह गया है, कौन सा शोक रह गया है, या हम किस पद पे स्थित हो चुके हैं, वो हृदय जानता है। उपासक का जीते जी हृदय बता देता है, मैं जीवन मुक्त हो गया हूं। ओ संतृप्त त्रसित भोगलोलुप, भोगों की तरफ मत दौड़, ये तेरा सर्वनाश कर देंगे। तू चाहे वृद्ध हो या युवक हो, युवती हो या बालक हो, पुण्यवान हो या पापी हो, उत्तम हो या चांडाल हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, धनवान हो या निर्धन हो, केवल मेरा नाम जप करके देख। नाम समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर दूंगा, तुम आनंद सागर में डूब जाओगे। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुनि नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्ति अस्ति में सत्य। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है, धीरे धीरे कंठ से नाम चलने लगता है, फिर हृदय से नाम चलने लगता है, फिर रोम रोम नस नाड़ी में नाम का प्रवाह। कहां भोगों की जगह रह गई चिंतन की। नस नस में रक्त प्रवाह में नाम की ध्वनि जागृत हो जाती है, हड्डी हड्डी में भगवान का नाम अंकित हो जाता है। इसलिए प्यारे, जितना ले सकते हो खूब नाम जप करो, जितना सुन सकते हो खूब नाम कीर्तन सुनो। नाम सुनो, नाम जपो, नाम चिंतन करो। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जंतवः, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। श्रद्धा से नाम जप करो या अश्रद्धा से नाम जप करो, अवहेलना से नाम जप करो, कैसे भी निकल जाए जिह्वा से नाम, वर्तमान में तुम्हें सारे पाप नष्ट करके उन्नति प्रदान करेगा। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाहा, श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धामनि समादरात्। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से यदि नाम जप हो रहा है, नहीं मन लग रहा फिर भी नाम जप कर रहे हैं, नहीं श्रद्धा है फिर भी नाम जप कर रहे हैं, वो परम धाम भगवान का प्राप्त करता है। अरे प्रीतम, तू भयभीत क्यों हो रहा है? मेरा नाम ले। रोग, शोक, अभाव,
जो रात दिन तुम्हें जला रहे हैं, तुम केवल तड़प रहे हो चिंता शोक में, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि तुम नाम जप करोगे तो निश्चित मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसके साथ भगवान है वो इसका बाल बांका कौन कर सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। 13 साल की अवस्था में घर से निकले, कोई साथ नहीं था, यही साथ थे। कहीं फंसने नहीं दिया, कहीं झुकने नहीं दिया, कहीं टूटने नहीं दिया। बस एक चिंतन निरंतर भगवदाकार वृत्ति करनी है। मेरा जागृत, मेरा स्वप्न, मेरी सुषुप्त, मेरा स्मरण रहे। भगवान के स्मरण के सिवा कोई भी स्मरण वृत्ति ना रहे। बस एक लक्ष्य, पूरा जीवन निर्वाह ठाकुर जी ने कर दिया। अब आगे की वो जाने। एक जगह भी झुकने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, बढ़ाते ही चले गए। वो कह रहे हैं, ओ प्रीतम, रोग शोक अभाव रात दिन में तुझे जला रहे, तू केवल रो रहा है, उद्विग्न है, चिंतायुक्त है, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, मैं हूं तेरे साथ। मेरा नाम जप कर। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानस में वा यन्न छपेते पापम कलो गोविंद कीर्तनम। संसार में चाहे जितना बड़ा पाप बन गया हो, मन से, वचन से, कर्म से, यदि भगवान के गोविंद नाम का कीर्तन किया जाए, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेती, कीर्तन मात्र से सारे बड़े से बड़े पाप, चाहे शारीरिक हो, वो मानसिक हो या वाचिक हो, नष्ट हो जाते। तन्नास्ति कर्मजम लोगे वाग्जम मानस में हुआ। इसलिए प्यारे, उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल से एकांत में, स्वप्न में जागरण में, केवल मेरे नाम का नियम ले। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, नाम जापक का सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। तुझे कुछ चिंता नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं, केवल नाम जप करना है। मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए मेरी गोद में बैठेगा, तू नाममय हो जाएगा। तेरी 7 पीढ़ियां पीछे की और 14 पीढ़ियां आगे की, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दूंगा। तस्मान नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः नाम युक्त्या प्रियोष्माकम नाम युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तू दृढ़ चित्त होकर केवल नाम जप कर। नाम युक्त मेरे प्रिय, मैं नाम से युक्त होते ही तू मेरा प्रीतम बन जाएगा। मैं सबका प्रीतम हूं, तेरा प्रीतम बन जाऊंगा, तू मेरा प्रीतम बन जाएगा। ये कलयुग की कुचाल कुछ भी तेरे को परास्त नहीं कर सकती यदि नाम जप करता है। नाम ले। अरे भक्त, तुझे कोई भय छू सके? मेरे भय से सूर्य तपता है। मैं भय का भी भय हूं, मैं भीषणों का भी भीषण हूं, मैं विपत्तियों का भी विपत्ति हूं और संपत्तियों की भी संपत्ति हूं। तू मेरी शरण में, तुझे भय? अरे मैं अभयदान का व्रत लेता हूं। निश्चय कर, आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रलय की महाअग्नि जल उठे, कोटि कोटि वज्रपात हो जाए, तो भी मेरे भक्त का बाल बाका नहीं होता। अरे प्रीतम, तू केवल मेरा नाम जप कर। तापित, त्रसित, क्षुभित, श्रांत, क्लांत, विस्मृत, ऐ मेरे पुत्र, इस संसार रूपी भयावह स्वप्न को देखकर हाहाकार मत कर। नामानंद रस सागर लहरा रहा है, तू नाममय हो जा, पूर्ण का पूर्ण बन जाएगा, शांत को भी शांति प्रदान करने वाले बन जाओगे। आकाश में भी तेरा अवकाश होगा, तू मुझे हर समय देखेगा। आंखों से जलश्रु बहाते हुए तू परमानंद में निमग्न हो जाएगा। केवल नाम जप कर। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्राद्यस्तथा कल्याण भक्ति युक्त मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे देवराज इंद्र का विनाश हो जाए, ब्रह्मलोक का विनाश हो जाए, पर मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। वो मेरे ऐसे अमोघ परम पद पर विराजमान होता है। इसलिए सत्य शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षाणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम जप करके जो चाहे तो अंतःकरण की शुद्धि कर ले। नाम जप करके जो जानना चाहता है वो परम तत्व को जान लेता है।
नाम मोक्ष पद प्रदान करता है और नाम धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ जो चाहो प्राप्त कर लो। खुला दहाड़ रहे हैं महापुरुष जन भगवान के नाम की महिमा। नाम परम तीर्थ है, जो नाम जप करते हैं उनसे बड़ा कोई पवित्र नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतर शुचि। वो बाहर और भीतर से परम पवित्र है जो नाम जप कर रहा है। नाम सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र है, जहां नाम जापक रहता है वो स्वयं तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि। नाम ही परम देव है, जो नामी को भी अधीन कर ले, इससे बड़ा और कौन सी सामर्थ्य। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम परम तपस्या है, जिनकी जिह्वा पे निरंतर नाम चल रहा उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। नाम परम दान है, जो नाम कीर्तन करके दूसरों के कानों में भगवान का नाम पहुंचा रहे हैं उससे बड़े कोई दानी नहीं। नाम परम क्रिया है, जो परमार्थ की उत्तम क्रिया है वो नाम है। श्वास श्वास में नाम जप करना। नाम परम धर्म है, नाम चल रहा है तो महाभागवत धर्म स्थापित है हृदय में। पर ऐसा त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना करे वो महाभागवत। मोक्ष नाम से प्राप्त है। परम भक्ति नाम से जागृत होती है। परम गति नाम से होती है। परम जाप्य और परम सर्वश्रेष्ठ परम पूज्य नाम है। ओ प्रीतम, नाम लेने से तुझे वर्तमान की समस्याओं का समाधान और भविष्य की चिंता से रहित और भूत का विनाश, जो तुम्हारा पवित्र कर्म हो गया उसका विनाश, वर्तमान की हर समस्या का समाधान नाम और भविष्य तुम्हारा परम मंगलमय। पर नाम वर्तमान में निरंतर जपने का अभ्यास। ओ प्रीतम, क्यों डरते हो? अविराम नाम क्यों नहीं लेते? तुम्हें डर लग रहा है? अरे अग्नि भी मुझसे प्रज्वलित होती भयभीत होकर, सूर्य भी तपता है मेरे से भय युक्त होकर, इंद्र वायु मृत्यु भी अपना अपना कार्य करते हैं मेरे भय से, और तू मेरा शरणागत भक्त है और भयभीत होता है। अरे तुझे कोई छाया भी नहीं छू सकती यदि तू मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है। अधिक क्या कहूं, ऐ देहधारी, भक्त को मैं अपना सिरमौर मानता हूं, तो ऐसे भक्त को कोई झुका दे, कोई रौंद दे, ऐसा नहीं। कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसा नहीं। मेरा सुदर्शन चक्र त्रिभुवन को नाश करने की सामर्थ्य रखता है और वो मेरे समर्पित भक्त के पीछे गुप्त रूप से रहता है। कोई बात, कोई शोक, कोई चिंता तुझे बिल्कुल नहीं सता सकती। मैं नाम रूप से जागृत हूं, तू मेरा केवल जप कर। नाम रूप से परमात्मा, जेई नाम तेई कृष्ण। अरे ओ प्रीतम, तुझे मैं कितना प्यार करता हूं जानता है? जब से तू मेरे से बिछड़ा है मैं तेरे पीछे अव्यक्त रूप से हूं। हर समय भगवान हमारे साथ है। तेरी आकांक्षाएं ने तुझे बर्बाद कर दिया। चाह, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा तुझे बर्बाद कर दिया। तुझ पूर्ण काम को इच्छाओं में फंसाकर नष्ट कर दिया। तूने कामिनी की चाह की तो मैं नारी बनकर उपस्थित हुआ। तूने पुत्र की चाह की, जो जो चाह की मैं ही उपस्थित हुआ हूं, तू नहीं जान रहा। अरे जन्म जन्मांतर हो गए इनमें फंसती हुई। लौट, इस जड़ देह और देह के संबंधों का त्यागने की सामर्थ्य नाम जापक में है। तू नाम जप कर और लौट। मुझ सच्चिदानंद का आत्मस्वरूप तू है। तू कैसे दुख में फंस गया? नाम चिंतामणि कृष्णो चैतन्य रस विग्रहा पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। नाम नामी अभिन्न है श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण नाम है। नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण है, नित्य मुक्त है। और तू नाम जप कर, फिर देख तुझे कैसे आनंद की अनुभूति होती है। जो केवल मेरे नाम का नियम ले लेते हैं, कोई शोक, कोई दुख, कोई ज्वाला, कोई अभाव, कोई संताप उन्हें छू नहीं सकता। छाती हर समय आनंद में उमगती रहती है। गिरधर कितना सुख देते हैं, मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, हृदय मेरा जानता है। तू परमानंद हो जाएगा। नाम संकीर्तन करके तू महापातकों का नाश करने वाला बन जाएगा।
तू निष्काम की चरम सीमा में पहुंच जाएगा। तू मेरे भक्तों को प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। स्वयं प्रेमी नहीं, प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। ओ अनन्य गतिहीन, भोगी, परद्रोही, यदि अब भी तेरी समझ में आ रहा हो तो नाम जप कर ले। गतिहीन, भोगी, परद्रोही अब भी समझ में आता है वो, तो नाम जपना शुरू कर दे, तू महान बन जाएगा। नाम से वैराग्य बढ़ना चाहिए। अगर वैराग्य विहीन है तो पहले नाम वैराग्य पैदा करेगा, चाहे जितना समय लगे। वैराग्य के बिना कुछ नहीं होता। रागी पुरुष, भोगी पुरुष बिल्कुल अनुभव नहीं कर सकता नाम का क्या परमानंद स्वरूप है, क्या भगवतानंद का मार्ग है। अरे वैराग्यवान को जो सुख है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, फिर ब्रह्मबोध को जो सुख है वो तो बात अलग हो गई। ब्रह्मचर्य आदि नियम, धर्माचरण, ये नाम को प्रज्वलित करते हैं। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, व्यभिचारी गंदे आचरण करने वाला नाम में रुचि नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काऊ। बहुत हो गया, बहुत जन्म हो गए इन इंद्रियों और मन की गुलामी करते हुए। उठो, नाम जप के बल से उठो और इंद्रियों और मन को रौंद दो, भगवान के अधीन करो इनको। तुम में सामर्थ्य है, तुम अपनी सामर्थ्य को खो चुके हो। तुम भगवान के अंश हो, तुम में दिव्य ज्योति है। जितना चाहो उतना तुम महान बन सकते हो, जितना चाहो उतना नीच बन सकते हो। तुम्हें अवसर मिला है, काहे को नीचता की तरफ जाओ। ब्रह्मचर्य आदि गुण, व्रत, धर्माचरण, इससे नाम प्रज्वलित होता है, नाम जागृत हो जाता है। कैसे तुम्हें बताएं, कोई शब्द नहीं। जैसे कोई मशीन फिट कर दी गई हो, ऐसे हृदय में फिट होता है मंत्र, नाम। हर समय धुआं मचा रहता है नाम मंत्र का। जिन साधकों ने जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, भूल की गुंजाइश नहीं है। चाहे पड़ा हो, चाहे बैठा हो, चाहे जिस स्थिति में हो, मशीन जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। दिमाग एकदम आकाश में उड़ता रहता है, राउंड राउंड एकदम खोपड़ी में वही मंत्र चल रहा है। जप के तो देखो, भजन करके तो देखो, कौन सी शक्ति जागृत करना है, प्रदर्शन थोड़ी। सबसे बड़ा शक्तिवान वही जो निर्विकार स्थिति पर बैठा हुआ है। ये प्रदर्शन दिखाना शक्ति थोड़ी है। शक्ति है आए हुए काम पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय, अहंकार पर विजय। ये सब नाम से प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य और धर्माचरण, पवित्र आचरण, ये अत्यंत आवश्यक है नाम जापक को। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन। केवल प्रवचन सुनोगे, प्रवचन सुना दोगे, लेकिन आचरण पाप में ही रहेंगे। यदि शुद्ध भाव नहीं आया तो वही मटकी में छेद है, पानी भरते जाओ सब बहता जाएगा। बोले 10 साल से भजन कर रहे हैं, 20 साल से भजन कर रहे हैं, कोई अनुभूति नहीं। कहां से अनुभूति हो? चलनी में गई यादू है, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न मानहि, अपनो ही फल ले। मेरे नाम के द्वारा तेरे को पावन गति प्राप्त होगी, जो बड़े बड़े धार्मिक आचरणों से नहीं प्राप्त होती। प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मैं नाम रूप में आया हूं। तू मुझे पहचान, मैं स्वयं नाम रूप में आया हूं। तेरे भीतर बाहर आनंद और प्रकाश न भर दूं तो कहना, तेरे स्पर्श से दूसरों को निष्पाप न कर दूं तो कहना, तेरी आंखें जिधर देखेंगी उधर मैं आनंद न फैला दूं तो कहना। तू केवल मेरा नाम जप करके देख। मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा नाम मृत्यु संजीवनी है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, न भयम यम दूतानाम, न भयम रौरवादिकम, न भयम प्रेत राजस्य गोविंदेति च जल्पनात्। यदि कोई नाम जप कर रहा है तो यमदूत भयभीत होकर उसके समीप कभी नहीं आएंगे। जितना उसका लिस्ट बन चुका है कि रौ नरक जाएगा, ये पाप के सब भस्म हो जाएंगे। नाम ले, केवल नाम, नाम कीर्तन, नाम जप, ये परम ज्ञान, परम तपस्या, परम तत्व है। कोटि जन्मों की साधनाओं के बाद भी ये स्थिति नहीं प्राप्त होती जो नाम से प्राप्त होती है। देख, सारे जगत में काम का और कलयुग का प्रचार प्रसार है। जिधर देखो उधर धुआं उठा है। मेरे नाम की शरण में हो जा, निर्भय होकर परमानंद में रह।
कोई तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अरे अपने को भूलने वाले, तू मेरे आनंद का अंश है, तू पागल की तरह भोगों में दौड़ रहा है, इसलिए तेरी दुर्गति हो गई। लौट लौट अपने आनंद स्वरूप में आ, जहां न रोग है, न शोक है, न दुख है, न ज्वाला है, न यंत्रणा है, न मरना है, न जन्मना है, केवल आनंद ही आनंद। लौट। लौटने का तुझे सहज उपाय बता देता हूं, नाम जापक संतों का संग और नाम जप नाम कीर्तन। नाम रूप से जो मेरी शरण में आ गया, फिर तुझे चिंता, अरे मैं हूं ना। बिल्कुल अक्षरशः पूरे जीवन में ऐसा ही अनुभव हुआ, यही है। हर कदम पर ये खड़े दिखाई दिए, रूप कोई भी हो, होते स्वरूप में यही है, रूप कोई भी हो। चाहे तू सदाचारी हो या दुराचारी, शुरू तो कर नाम जप करना। मधुक्तम सत्य में तत्तु वाक्यम में श्रृणुताधुना सकृतुच्चार्य मन नामो में तुल्यो जायते नरा। में तुल्यो, मेरे समान हो जाता है। मैं तुझे सत्य वचन देता हूं, एक बार तू मेरी शरण में होकर मेरा नाम जपना शुरू कर, मैं अपने समान न बना दूं तो कहना मैं तुल्यो जायते नरा। इस कलिकाल में सबसे कठिन है भगवान नाम निरंतर जपना। अन्य अन्य साधनों में तो रुचि हो सकती, लेकिन निरंतर नाम जप, इसी से मैं पुकार कर कहता हूं प्रीतम, तू मेरी बात पर विश्वास कर। जन्म जन्मांतर तेरे को रोते हुए चिंता शोक में व्यतीत हो गए, अब मैं बुला रहा हूं, अय मेरे लाल, अय मेरे आनंद अंश, अय मेरे आत्मस्वरूप, तू डर मत, केवल मेरा नाम जप कर। जगतः प्रलये प्राप्ते नष्टे चा कमलोद्भवे मद भक्ता नैव नश्यन्ति स्वेच्छा विग्रह धारिणा। जगत का प्रलय, ब्रह्मलोक का विनाश, ये सब मैं लीला से करता हूं, लेकिन जो मेरी शरण में भक्त होता है उसके ऊपर प्रलयंकारी अग्नि भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अविराम नाम ले, कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दन्यता तुझे नहीं छू सकती। मैं तुम्हारे सामने नाचते नजर आऊंगा, इसलिए तू हर समय आनंद में डूबा रहेगा। तू सर्वत्र मुझको आनंद में देखेगा। सहज सरल सुगम पंथ है नाम जप नाम कीर्तन। मेरे नाम की प्रभा वेद वेदांत पारगामिनी है, अर्थात कुछ पढ़े नहीं हो, शुरू कर दो राधा 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 राधा, सब ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, देख लेना। ये निज अनुभव का हूं खगेशा, ये अपने हृदय की बात कहता हूं। एक पढ़ाई लिखाई जागतिक होती है, एक भागवतिक होती है, सब वेद का अर्थ नाम में छुपा हुआ है।